Hello learners, welcome back to my channel that is NTU UGC NET Paper to Education. Up till now we had studied Unit 1 D section, and in that we had studied so far point number 1, that is education and culture. In the earlier lesson we had studied about meaning of education, meaning of socialization and education, meaning of culture, meaning and some definition of culture and education. Today we are going to begin with second point. See the slide I have highlighted with red color, that is contribution of thinkers. In that today we are going to learn about Swami Vivekananda. So let's just first start about our study. But before that, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, इसमें हमारे सिलेबस में 9 थिंकर्स दिए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, एंड उनके ओपिनियन क्या है, उनके थॉट्स क्या है, किसके लिए, तो टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल चेंज के लिए उन्होंने क्या कहा है, तो वो हमें पढ़ना है। तो इसी सिलेबस में सबसे पहला जो है स्वामी विवेकानंद, वो हम पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, वो बॉर्न हुए थे 12 जनवरी 1863 में, एंड ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। अब उनका थोड़ा बैकड्रॉप देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद was born on 12 January 1863 and died on 4 July 1902. He was called as Narendranath Datta, was an Indian Hindu monk. वो इंडियन हिंदू मॉन्क थे, इंडिया में ही उनका बॉर्न हुआ था, लेकिन वो एक मॉन्क थे। मॉन्क इन द मैनर सेंट थे। जब वो छोटे थे ना, तो उनका नाम विवेकानंद नहीं था या स्वामी नहीं था, लेकिन उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, या दत्त बोल सकते हो आप। बंगाली होते हैं ना, तो उनमें ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, he was a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and yoga to the Western world, and was credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the status of a major world religion in the late 19th century. उनको हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करना था, या फिर लोगों के बीच उसकी अवेयरनेस, हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के बीच में उनको अवेयर करवाना था या फिर अवेयरनेस बढ़ानी थी। तो दैट इज़ वाई ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हिंदुइज्म जो है वो लोग उस टाइम पे 19th सेंचुरी की बात हो रही है, लेट 19th सेंचुरी, तो उस टाइम पे उतना वो फोकस नहीं करते थे लोग। तो वो मानते थे कि वेदांता या योगा फिलोसॉफी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसके साथ साथ हमारा जो हिंदुइज्म है उसका मिक्सचर करो, फिर उसका मिक्सचर है उसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर जो प्रेजेंट पीढ़ी है उनको भी बहुत हेल्प करेगा। सो इन दैट वे, so he emphasized upon that concept. Third point, he was a chief disciple of the 19th century Saint Ramakrishna and the founder of Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission. उनके एक गुरु थे, उनका नाम था रामकृष्ण। तो उन्होंने इसी नाम से रामकृष्ण मठ भी बनवाया एंड रामकृष्ण मिशन की भी उन्होंने स्थापना की। He is perhaps best known for his inspiring speech beginning with Sisters and Brothers of America, through which he introduced Hinduism at the Parliament of the World's Religions in Chicago in 1893. ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, एक लेसन आता था अगर याद हो तो। वो जब शिकागो गए थे 1893 में, तो उन्होंने जब उनको स्पीच देने की बारी आई तो उन्होंने बिगिन किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो इन दैट वे, आई एम नॉट श्योर दैट एग्जैक्टली व्हाट वाज द सिनेरियो, लेकिन आपको मैं सिर्फ जिस्ट समझा रही हूँ, मेन पॉइंट्स, सिर्फ बैकड्रॉप है, ताकि जिनको बहुत ज़्यादा ओवरव्यू या थोड़ा भी नॉलेज नहीं उनको मिल जाए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन थॉट फॉर सोशल चेंज, ये हमारी पढ़ाई का आया। नाउ सोशल चेंज के बारे में उन्होंने क्या बोला है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, many of us think that religion and mysticism and social amelioration and political and economic restoration cannot unite, and declare that the secular and spiritual ideals are polar opposite. Second point, such a notion has been responsible for the gross misrepresentation of the spirit of Indian philosophy, religion and culture, but the mystics, the saints and the sages of India prove standing refutation of this gross misconception. And the third point,
Swami Vivekananda created Advaita Vedantic ideals under a new religious thought known as Ramakrishna Mission and founded a new approach in the life of the Indian people on social, economic, and political fronts in consistency with India's past heritage and in harmony with the Western ideals. डोंट वरी, मैंने ये तीनों पॉइंट एक साथ इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि ये छोटा पैरा है और इसका पूरा मैं आपको जिस्ट अभी समझा रही हूँ। वो हमेशा ही कहते थे, स्वामी विवेकानंद हमेशा ही कहते थे कि एम्यूलियोरेशन या फिर आप बोल सकते हो अमालगेमेशन, मर्ज आप जो बोलते हो ना, कंबाइन करना, तो किसको कंबाइन करो, तो रिलीजन को हमेशा कंबाइन करो सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ। तो क्या होगा कि एक जो सेक्युलर का कॉन्सेप्ट है या फिर स्पिरिचुअल आइडल्स है वो ऑपोजिट काम नहीं करेंगे लेकिन एक डायरेक्शन में काम करेंगे और सब लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रह पाएंगे। उन्होंने उसी के साथ बोला है कि अद्वैत वेदांता है उनको मैं आइडियल मानता हूँ और आप भी मानो, क्योंकि उसके जो आइडियल्स है, अद्वैत वेदांता हमने पढ़ा है तो उनके जो आइडियल्स है कि एथिक्स को फॉलो करना है या फिर बोला गया है कि भगवान का इंपॉर्टेंस है, सेल्फ एंड गॉड आर अद्वैत, यानी कि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये सारे आइडियल्स है वो हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं एंड रिलीजियस थॉट भी हमारे अंदर लाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने रामकृष्ण सेवा मठ या रामकृष्ण सेवा मिशन का भी स्थापना किया। तो इन दिस वे कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, तो भाई सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल जितने भी एस्पेक्ट है उसको अमालगमेट करो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी बेसिस बनाओ, आइडियल्स अपने, वैल्यूज अपने भूलो नहीं, भगवान को भी इतना इंपॉर्टेंस दो। तो देखना सोशल चेंज सोसाइटी में पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा और आएगा भी। Educational philosophies of Swami Vivekananda. First point, teachings and philosophy of Swami Vivekananda stress on different aspects of religion, education, character building as well as social issues pertaining to India. कहते हैं कि जो टीचिंग्स है, जो हमें सिखाया है या फिर जो एजुकेशन हमने ली है या फिर स्वामी विवेकानंद ने जो फिलोसॉफी दी है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो वो कहते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक रिलीजन है, एजुकेशन है, अपना जो कैरेक्टर बिल्डिंग है एज वेल एज सोशल इश्यूज है जो इंडिया में पनप रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करो तो वो एक एजुकेशन का माध्यम हो सकता है। वैसे सब्जेक्ट्स को अगर आप एजुकेशन लाइन में लाते हो तो बच्चे उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, विवेकानंद रियलाइज द कंट्रीज फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन इट्स पीपल। विवेकानंद कहते हैं कि कंट्री का जो फ्यूचर है, हमारे इंडिया का फ्यूचर है, वो उन्हीं के, इंडिया के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो ही मेनली स्ट्रेस अपॉन मैन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 110% एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, तो आप पढ़ो ध्यान से। सो ही मेनली स्ट्रेस अपॉन मैन, कहते हैं विवेकानंद जी कि फ्यूचर इंडिया का डिपेंड करता है उनके लोगों के ऊपर, एंड दैट इज वाई उन्होंने बोला है लोग कैसे बनते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल में कौन है, तो इंसान ही तो है। तो वो कहते हैं कि मैन मेकिंग इज माई मिशन, यानी कि इंसान को बनाना वो मेरा मिशन है। मिशन मतलब वो कोई टारगेट पे या गोल पे नहीं थे, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स हाउ डिस्क्राइब हिज टीचिंग। वो जो पढ़ाते थे, टीचिंग मतलब वो स्कूल में जाके नहीं पढ़ाना, वो टीचिंग नहीं, लेकिन उन्होंने जो फिलोसॉफी दी है उसे भी हम टीचिंग बोल सकते हैं। Vivekananda put his real ideals in few words, and that was to preach unto mankind the divinity and how to make it manifest in every moment of life. मतलब हिंदी में बोले तो जन सेवा ही प्रभु सेवा है। इन दैट वे मैनकाइंड की अगर आप हेल्प कर, एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ते हो, किसी का लेग पुलिंग नहीं करना है या फिर उसको नीचा दिखाना, उसको ऊपर रखना है, वैसे काइंड की फिलोसॉफी ना रखते हुए सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो ये पूरा इंडिया जो हमारी कंट्री है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी एंड सोशल चेंज भी आएगा ही आएगा। Third point, Swami Vivekananda believed that education is a manifestation of perfection already in man. ये most important है, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि who has given the definition, the manifestation of perfection already in man, तो वो स्वामी विवेकानंद ने दी है। He thought it is a pity that the existing system of education did not enable a person to stand on his own feet, nor did it teach him self-confidence and self-respect. स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, तो वो मैनिफेस्टेशन है। ऑलरेडी जो अंदर इननेट कैपेसिटी है या फिर जो एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, वो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि पोटेंशियलिटी हम में है, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। पर उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उनको दुख होता है ये देख के कि जो अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग मतलब अभी की प्रेजेंट जो सिस्टम है एजुकेशन की, वो इंसान को अपने पैर के ऊपर खड़ा करने में सक्षम नहीं है। नॉट डिड इट टीच हिम सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मार रहा है बच्चे का या इंसान का, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी गेन करने में वो पीछे पड़ रहा है। कौन? तो एजुकेशन। Fourth point. To Vivekananda, education was not only collection of information but something more meaningful. He felt education should be man-making, life-giving and character building. एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो विवेकानंद कहते हैं वो मैन मेकिंग होना चाहिए, इंसान को बनाए वैसा, लाइफ गिविंग होना चाहिए, अपने लाइफ से दूसरे कुछ सीख पाए वैसा, कैरेक्टर बिल्डिंग यानी खुद के कैरेक्टर को पॉजिटिव रखो, अच्छे से बिल्डअप करो, नेगेटिविटी में नहीं जाना है एंड ऑल। To him, education was an assimilation of noble ideas. Assimilation मतलब amalgamation. अच्छे अच्छे ideas, नए नए ideas, noble मतलब new, innovative ideas को आप amalgamate करके कुछ अच्छा नया society के लिए करो तो societal change आएगा। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो उन्होंने दी है। स्वामी विवेकानंद रियलाइज थ्री थिंग्स आर नेसेसरी टू मेक एवरी मैन ग्रेट, एवरी नेशन ग्रेट। कोई भी इंसान को ग्रेट बनना हो, कोई भी नेशन को ग्रेट बनाना हो, तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। फर्स्ट, कन्विक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ गुडनेस, मतलब कि अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, अपने अंदर जो गुडनेस है, उसको कन्विक्शन यानी कि वो पावर को आप इम्पोर्टेंस दो। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ जेलेसी एंड सस्पिशन, मतलब कि जेलेसी या सस्पिशन नहीं लाना है अपने अंदर। थर्ड, हेल्पिंग ऑल हु आर ट्राइंग टू बी एंड डू गुड, जो भी अच्छा एक पॉजिटिविटी के साथ अपने साथ आते हैं या फिर जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनको हेल्प करनी है, जो गुड है उनके साथ गुड रहना है, जो बुरा है उनके साथ भी अच्छा ही रहना है। स्वामी विवेकानंद सजेस्टेड लर्न टू वर्क यूनाइटेड फॉर अदर्स। ही टोल्ड प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स। जितने भी हमारे लाइफ में या फिर किसी और की लाइफ में या ये नेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको साथ में मिलजुल के अगर सब एक दूसरे के सपोर्ट के साथ सॉल्व कर पाएंगे तो सारे ऑब्स्टेकल्स को हम ओवरकम कर पाएंगे। एक दो एनेक्डोट्स में लाई हूँ जो बहुत ही अच्छे उनकी लाइफ से, तो वो हम पढ़ते हैं। Once a needy woman worn out sari was passing by the homestead of Vivekananda asking for an old sari to wear. Hearing the voice, Narendra opened the metallic box that is Sanduk of his mother, took out a new sari and dropped into the seeking and searching hands in the street, even without asking his mother. This is just an expression of the gesture of a child Narendra called Vivekananda. He was of the opinion कि सभी को हेल्प करनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहना चाहिए। तो उनकी लाइफ का एक एनेक्डोट या एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने यहाँ रखा है। एक नीडी वुमन थी जिसके पास बहुत पैसे नहीं थे या कोई थोड़े भी पैसे नहीं थे। नीडी मतलब बहुत ज़रूरतमंद वुमन। उन्होंने एक साड़ी पहनी थी और वो जो होम स्टेट है, विवेकानंद का घर होगा, उनके पास कोई स्ट्रीट होगा, उसके पास से जा रही थी, गुजर रहे थे वो आंटी। तो उन्होंने बहुत पुरानी साड़ी पहनी थी और वो कुछ बोल रहे थे, वो साड़ी मांग रहे थे। शी वॉज आस्किंग फॉर ओल्ड साड़ी टू वेयर। हियरिंग द वॉइस, वो वॉइस सुन के नरेंद्र जो विवेकानंद है, उन्होंने एक मेटालिक बॉक्स, जो पहले के ज़माने में संदूक होते थे ना, कबोर्ड सिस्टम तो नहीं होता था, तो उनकी मदर की संदूक उन्होंने ओपन की, उसमें नई नई साड़ी रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी उसमें से साड़ी अच्छी वाली ढूंढी एंड फिर वो ही साड़ी उन्होंने एक पिकअप की एंड सर्चिंग हैंड्स इन द स्ट्रीट इवन विदाउट आस्किंग हिज मदर। फिर उन्होंने क्या किया कि उसी में, यहाँ पे स्ट्रीट मतलब वो स्ट्रीट नहीं, लेकिन जो कपड़े के बीच में जो वो हाथ कपड़े के बीच में फाइंड करते हैं, उसे भी यहाँ पे एक इडियम है ये। तो मम्मी को पूछे बिना उन्होंने वो एक साड़ी पिकअप की एंड उन्होंने वो जो नीचे विमेन थी, जो नीडी विमेन थी, उनको जाके दे दी। तो ये तो एक स्मॉल एक्सप्रेशन या जेस्चर हुआ जो नरेंद्र जी ने दिखाया कि हेल्पिंग ही सब कुछ होता है इन दैट वे। दूसरा एक एनेक्डोट लेट के आई हूँ मैं, जो कि कंसंट्रेशन या फोकस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है।
वन डे नरेन वॉज इमर्स इन मेडिटेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इमर्स हो गए थे मेडिटेशन में। जैसे आप पिक्चर में भी देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, विवेकानंद है या नरेंद्र नाथ दत्ता है, वो शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं और वो एनग्रॉस हो गए उसमें। सडनली देयर अपीयर्ड अ कोबरा, अचानक कोबरा आ गया, वहां पे एक स्नेक आ गया। इट क्रॉल्ड ओवर हिज बॉडी, वो उनके बॉडी पे चढ़ गया एंड स्लिड डाउन एंड वेंट अवे, और फिर धीरे से नीचे उतर के चला भी गया। It was a moment full of fear and excitement to his little companions who ran off and watched the shocking and frightful scene from a safe distance. सारे बच्चे उनके आसपास थे, वो तो डर गए कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, या फिर ये तो कहाँ मग्न है, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, तो सारे शॉक हो गए और यहाँ वहाँ भागने लगे वो स्नेक को देख के, कोबरा को देख के। बट नरेन वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट, क्योंकि वो मेडिटेशन में थे, वो फोकस के अटेंशन में थे। His concentration was so deep that even the crawling of a cobra over his body did not disturb him. हमें भी ऐसा ही concentration अपने अंदर लाना है। पढ़ाई में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस करना है कि सारी ऑब्स्टिकल्स को हम ओवरकम कर पाए। थोड़े पॉइंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया शुड बी प्रिजर्व एट एनी कॉस्ट, तो ही सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। सेकेंड, फील फ्रॉम द हार्ट, बी स्टेडफास्ट एंड नर्चर वर्क कल्चर, जो अपने काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, दिल से उसे अपनाओ, उसी में आप गूंथे रहो एंड उस वर्क कल्चर को नर्चर करो, आगे बढ़ो, जो काम कर रहे हो उसमें मन पिरो के काम करो। थर्ड पॉइंट, लर्न टू हेल्प अदर्स इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, खुद की जान बन आए फिर भी दूसरों को हेल्प करनी पड़े तो करो, ऐसा नहीं कि मैं क्यों हेल्प करूँ, या फिर मुझे उसको सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वैसा नहीं सोचना है। फोर्थ पॉइंट, नन ऑफ अस कैन गेट एनीथिंग अदर देन व्हाट वी फिक्स अवर हार्ट्स ऑन, अगर किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगाओगे, कोई भी वर्क में, जैसे कि आपके नेट के एग्ज़ाम ले लो, आप सोचते हो कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, 2 घंटे बाद पढ़ूंगी, तब पढ़ नहीं पाओगे, या पढ़ूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका हार्ट ही आपने उसमें नहीं डाला है। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अगर आप अपना हार्ट या फिर आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो वो काम सक्सेसफुल होगी ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट, ऑल नॉलेज डिपेंड्स अपॉन कामनेस ऑफ माइंड, दिमाग को शांत करके सोचो, ध्यान दो एंड पढ़ो, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। सिक्स पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड परफेक्शन ऑफ आइडियाज लीड्स टू क्रिएशन एंड प्रोडक्शन, एक कॉन्सेंट्रेशन या परफेक्शन एक आइडिया होगा, ढील नहीं दोगे आप अपने चीज, जो आपको टारगेट है, गोल है, वो प्राप्त करने में, पढ़ाई है वो प्राप्त करने में, तो देखना क्रिएटिविटी भी आएगी आपके अंदर और कुछ अच्छा सा आप प्रोड्यूस भी कर पाओगे, कुछ अच्छा अल्टीमेट रिजल्ट पॉजिटिव ला पाओगे। सेवेंथ पॉइंट, मासिव एजुकेशन इज द इमेंस एम्पावरमेंट, मासिव एजुकेशन मतलब एक को पढ़ा के बैठ जाना, वैसा नहीं, सभी को साथ में लेके पढ़ाओ, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। तो क्या होगा, एम्पावरमेंट सबको मिलेगा, एक बूस्टअप मिलेगा, सब लोग एक गति में आगे आगे बढ़ेंगे। एट पॉइंट, ब्यूटी ऑफ द नेचर कैन नेवर बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रेजर्ड। ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी की बात की है, अगर आपने नेचुरलिज्म पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद नेचुरलिज्म को फेवर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो नेचुरल थिंग्स है, जो इननेट कैपेबिलिटीज़ है, वो हमारे अंदर जो है या फिर जो भगवान ने बनाई हुई है, उसको आप मेजर नहीं कर पाते, लेकिन वो आपकी एक ट्रेजर है, वो खजाना है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। से फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एंड नाइन्थ पॉइंट, सम टोटल ऑफ नॉलेज, सम टोटल यानी कि सब कुछ इकट्ठा करके जो नॉलेज का आपका भंडार है, टेंड्स टूवर्ड्स यू द क्रिएटर, मेक्स यू द क्रिएटर, आपको कुछ क्रिएटर बनाएगा। मोर एंड मोर वी नो, मोर एंड मोर वी आर क्लोजर टू अ क्रिएटर, जितना आप ज्ञान लोगे उतना ही आप ज्ञानी बनोगे, और उतना ही आप नए नए आइडियाज़ लेके आओगे, क्रिएटर बनोगे, दूसरों को या सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। और सोशल चेंज ऐसे ही तो आता है, सब लोग एक ही गति में आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, खुद की ही लाइफ में पड़ा हुआ है, सेल्फिश बन के पड़ा हुआ है, तो उसमें सोशल चेंज भी नहीं आता, ना अपनी लाइफ में ना किसी और की लाइफ में, और सोसाइटी भी नहीं बन पाती। तो उस वजह से स्वामी विवेकानंद वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ पॉजिटिव एजुकेशन, वो रूसो की तरह पॉजिटिव एजुकेशन में मानते थे। ही वॉज अग्रेसिवली अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रीजन।
किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है बेस्ड अपॉन उसकी जेंडर हो या फिर कास्ट कौन सी हो, क्रीड, रिलीजन, वो सबके ऊपर से हमें नहीं कहना चाहिए कि इसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसको नहीं। नहीं, सभी लोग एजुकेशन के लिए बराबर होने चाहिए, वो पॉजिटिव एजुकेशन है। Purification of thought, dedicated unwishful karma, devotion to the divine in each and every entity, and search and research for the cause and effect altogether lead to the ultimate. भगवान के पास या फिर सच्ची सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो खराब कर्म नहीं करने हैं, प्योरिफिकेशन रखना है अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, अच्छे थॉट्स लाने हैं, अपने कर्मा को अच्छा रखना है, खराब नहीं होने देना, भगवान के ऊपर हमें डिवोशन रखना है, और उसके साथ साथ कॉज कैसा होगा, हम अगर कुछ खराब कर रहे हैं तो उसका खराब ही परिणाम आएगा, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है, तो ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हिज विजन ऑफ द कंप्लीट परफेक्ट सोसाइटी इज वेर आइडियाज स्प्रिंग, जहाँ पे नए नए आइडियाज लोग लेके आएंगे, फीलिंग्स फ्लो, एक दूसरे की इमोशनल फीलिंग्स भी फ्लो होगी, मोटर क्रिएट्स, स्पिरिट रेन्स, एंड द सेल्फ रेजोनेट्स विद द एनवायरमेंट, ब्लूम और ग्लूम, लाइफ और डेथ। लाइफ और डेथ से परे भी हम अगर कुछ देखते हैं या फिर सबका भला देखते हैं, खुद का भला के तभी हो पाएगा। तो इसी को हम प्योर एजुकेशन या फिर सोसाइटल डेवलपमेंट, सोशल चेंज बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ कि उन्होंने सोशल चेंज लाने के लिए सोसाइटी में कौन से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बोला है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन या मैन में कैसे आता है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है, एंड ऑल. So today we have studied that much. Very soon I'll be coming with other thinkers. Till then, you study the previous sessions, what have been taught in the previous sessions, and अपना revision आप continue रखना. Till the next time, happy reading. Stay blessed.